अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अनदर यूज़ ऑफ बिल। ये टॉपिक जो है पिछले वीडियोस में भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे तो ये आपको और ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ ए बिल इज़ रिप्यूटेबल पर्सन, द बिल इज़ एज गुड एज मनी एंड एनी बैंक विल डिस्काउंट इट। ठीक है। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जिसने बिल को एक्सेप्ट किया यानी कि ड्राई, अगर तो वो अच्छा पर्सन है तो वो बिल भी क्या है, पैसों की तरह जो है वो अच्छा है, और कोई भी बैंक जो है वो उसको डिस्काउंट इट कर लेगा। डिस्काउंट का मतलब ये नहीं कि आपको कोई डिस्काउंट दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो बैंक है वो आपसे इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, थोड़ा सा अपना प्रॉफिट लेगा। अब इसको आगे पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगी। इफ़ द ड्रायर ऑफ द बिल डज नॉट वांट टू वेट till the due date and it is in need of money, he may sell his bill to a bank at a certain rate of discount। जो बिल का ड्रायर है, जिसने मतलब बिल को बनाया है, ठीक है, अगर तो वो ड्यू डेट का इंतज़ार नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब जिस दिन आपको ड्राई की तरफ से पैसे मिलेंगे उस दिन का अगर इंतज़ार नहीं कर सकता, उसे पैसों की ज़रूरत है, तो वो बैंक को जो है अपना बिल जो है वो बेच सकता है, और एक जो है ना उस पर इंटरेस्ट लेगा बैंक। ठीक है, इतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं होता, वो थोड़ा सा ही इंटरेस्ट लेते हैं उस पर। द बिल विल बी इंडोर्स्ड बाय द ड्रायर विद ए साइन एंड डेटेड ऑर्डर टू पे द बैंक। द बैंक विल बिकम देन द होल्डर एंड ऑनर ऑफ द बिल। ठीक है, उस बिल का जब कौन ऑनर बन जाएगा, बैंक ऑनर बन जाएगा। जब आप बैंक के पास सेल करेंगे तो उस बिल का मालिक जो होगा वो बैंक ही होगा। आगे क्या है, आफ्टर गेटिंग द बिल द बैंक विल पे कैश टू द ड्रायर इक्वल टू द फेस वैल्यू लेस इंटरेस्ट और डिस्काउंट एट एन एग्रीड रेट फॉर द नंबर ऑफ डेज इट हैज़ टू रन। अब क्या है, जैसे ही हम जो है जैसे ही वो जो ड्रायर है ना वो बिल बैंक को देगा, बैंक क्या करेगा, उस बिल की जगह उसको कैश दे देगा, और उसकी जो फेस वैल्यू होगी उस पे वो थोड़ा सा क्या होगा, इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, और इंटरेस्ट वो किस तरह लेगा, वो नंबर ऑफ़ डेज़ देखेगा, नंबर ऑफ़ मंथ्स देखेगा कि कितने मंथ के अंदर जो है हमें भी ये पैसे आगे मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को जो है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहते हैं। एक एग्जांपल यहाँ दी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं। अ ड्रायर हैज़ अ बिल फॉर ₹10,000, ही डिस्काउंटेड दिस बिल विद ए बैंकर 2 months before its due date at 15% रेट ऑफ डिस्काउंट। अब क्या है, एक ड्रायर है, ठीक है, जिसकी बिल ऑफ एक्सचेंज की वैल्यू क्या है, 10,000 उसकी वैल्यू है। ठीक है, उसने बैंकर से जो है वो बिल डिस्काउंट कराया है, मतलब वहाँ जाके बैंक में उसने अपना जो है वो बिल जो है वो सेल किया है। और वो किस तरह से सेल किया है कि उस पर जो टाइम रह गया था ना, ड्यू डेट से पहले वो गया था। जैसे अगर उसने वो बिल जो है जनवरी के अंदर उसका बना है, 1 जनवरी को बना है, वो फिर फरवरी में जो है बैंक के पास गया। ठीक है, और 1 फरवरी को वो बैंक वालों के पास गया, और 31 मार्च जो है उस बिल की ड्यू डेट है। ठीक है, मतलब 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक का टाइम था, मतलब 3 मंथ्स का जो है हमने ड्रायर ने जो है ना ड्राई को टाइम दिया था कि वो 3 मंथ्स में पेमेंट कर सकता है। तो अब क्या हुआ कि जनवरी में बिल बना है, फरवरी में जो है ड्रायर जो है जी चला गया बैंक वालों के पास, वहाँ उसने सेल किया, 1 फरवरी को गया। ठीक है, तो अब जो है वो पैसे मिलने में कितना टाइम है ड्राई से, 2 मंथ्स है, क्योंकि 31 मार्च को मिलना है। हम फरवरी से अगर हिसाब लगाएं, वो फरवरी में गया ना, फरवरी के बाद का हिसाब लगाएं तो 2 मंथ्स रहते हैं। 1 फरवरी से लेके 31 मार्च तक 2 मंथ्स बनते हैं। तो अब क्या होगा कि वो 2 मंथ्स के हिसाब से जो है ना उससे इंटरेस्ट लेंगे। जैसे 10,000 का वो बिल था, 15% वो काटेंगे, ये 15 लिखा, परसेंट की जगह 100 आ गया। ये 12 जो है ये मंथ्स हैं। ठीक है, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, और उसमें से 2 मंथ्स रह गए थे पेमेंट मिलने में, तो 2 मंथ्स यहाँ लिखे हैं, और ये उसने वैल्यू फिर निकाली। ये इंटरेस्ट है जो बैंक लेगी। तो ड्रायर को 9,750 बैंक दे देगा, और 250 का लॉस जो है वो ड्रायर को बेयर करना पड़ेगा। ये 250 बैंक वालों के लिए प्रॉफिट होगा।
वो जब बैंक वाले जो है ड्राई को वो बिल दिखाएंगे तो ड्राई उन्हें 10,000 देगा, लेकिन बैंक वालों ने ड्रायर को कितना दिया है, 9,750। तो इस तरह बैंक वालों को 250 का फ़ायदा हो गया। Thus the dryer will receive cash worth rupees 9,750 and will bear a loss of rupees 250। ठीक है। The bank will keep this bill in its possession till the due date। बैंक जो है वो बिल अपने पास रखेगा ड्यू डेट तक। ठीक है। On maturity the bank will present the bill to the acceptor and will receive cash from him if the bill is honored। अब क्या होगा, मेच्योरिटी डेट को यानी ड्यू डेट, उस दिन जो लास्ट डेट होगी ना, उस दिन बैंक जो है वो बिल जो है उसको दिखाएगा, ड्राई को दिखाएगा, एक्सेप्टर को यानी जिसने बिल एक्सेप्ट किया था यानी ड्राई को दिखाएगा और उससे कैश लेगा। और वो कैश तभी ले सकता है जब वो देने के लिए राज़ी हो। ठीक है। लेकिन अगर वो उस दिन कह दे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या होगा, ये आगे हम पढ़ते हैं। इन केस the acceptor does not make payment to the bank, then the dryer or any person who has discounted the bill will have to take this liability। he will pay cash to the bank। अगर तो वो ड्राई मना कर देता है कि आज मेरे पास पेमेंट नहीं है, तो इस केस में ये होगा कि अब बैंक किससे लेगी मनी, बैंक जो है उस ड्रायर को पकड़ लेगी जिस ड्रायर ने उनके पास वो बिल सेल किया था। ठीक है। उस बिल को वहाँ पे डिस्काउंट कराया था, उस ड्रायर को जो है वो बैंक पकड़ लेगा और बैंक जो है फिर उससे पैसे वसूल करेगा। Therefore we see that until bill is honored on the due date, there is always chance that the dryer will become liable on the bill। This is called contingent liability that will only arise if certain events occur। The acceptor does not honor the bill। ठीक है। इसलिए जब तक बिल की ड्यू डेट नहीं आ जाती और बिल जो है वो नहीं क्लियर हो जाता, तब तक ये ड्रायर पे ड्रायर जो होता है ना उसके ऊपर एक लाइबिलिटी होती है। इस लाइबिलिटी को कंटीजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है। अब अगर तो उसने ड्राई ने उस डेट को बैंक को पैसे देने से मना कर दिया है, तो अब बैंक किसके पास जाएगा, उस ड्रायर को पकड़ेगा जिसने आके इस बिल को उसके पास सेल किया है, उस बिल को डिस्काउंट कराया है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कैसे हुआ। ठीक है। ड्रायर है, ड्राई है और बिल ऑफ एक्सचेंज कितने का है, 10,000 का है। ड्रायर डिस्काउंटेड द बिल फॉर रुपीज़ 9,750 एंड सफ़र्ड अ लॉस ऑफ 250। ड्रायर ने क्या किया, बैंक के पास गया है और बैंक के पास जाके उसने वो बिल डिस्काउंट कराया है और उसको कितने का लॉस बियर करना पड़ा है, 250 का। फिर क्या है, ऑन मेच्योरिटी द बैंक प्रेजेंट द बिल टू एक्सेप्टर एंड रिसीव कैश। जब मेच्योरिटी डेट आएगी, ड्यू डेट आएगी, बैंक ड्राई को वो बिल दिखाएगी और ड्राई से जो है वो पैसे ले लेगी। When a bill is discounted by the holder, the following entries are passed in the book of dryer, dry and bank। जब बिल जो है डिस्काउंट कराएगा होल्डर यानी कि ड्रायर, तो क्या एंट्रीज पास होंगी, वो एंट्रीज ये हैं। When the bill is drawn by the dryer and is accepted by the dry B। अब क्या होगा कि ये उनकी जर्नल में एंट्रीज पास होंगी जब ड्रायर जो है वो बिल जो है वो ड्रॉ करेगा और फिर ड्राई जो है जब उसको एक्सेप्ट करेगा। ड्राइज के जर्नल में क्या होगा कि जब कोई ड्रायर जो है किसी ड्राई के लिए बिल बनाता है तो क्या एंट्री पास होगी, वो ये है। ठीक है। ड्रायर को उन्होंने नाम दिया हुआ है ए और ड्राई को क्या नाम दिया हुआ है, बी नाम दिया है। ड्रायर के जर्नल में क्या एंट्री पास होगी, जब ड्रायर बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रायर के लिए क्या है, बिल रिसीवेबल है क्योंकि उसने वो बिल रिसीव करना है। तो ड्रायर के लिए वो क्या हुआ, एसेट हुआ। जब हमारा एसेट इंक्रीज़ करता है तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है। और बी अकाउंट हमारे लिए क्या है, बी अकाउंट हमारे लिए पहले जो था वो हमारा एसेट था, लेकिन अब हमारे इस एसेट में कमी आ गई है तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब क्या है, व्हेन अ बिल इज़ डिस्काउंटेड एट ए बैंक, जब बिल जो है बैंक में डिस्काउंट कराएगा ड्रायर तो क्या पास होगी, बैंक अकाउंट हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में इजाफा हो जाएगा। बैंक उसे जब पैसा देगी तो बैंक अकाउंट में उसके पास क्या होगा, इजाफा होगा। बैंक हमारा एसेट होता है, बैंक अकाउंट, जब हमारा एसेट इंक्रीज़ होता है तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। डिस्काउंट अकाउंट हम क्यों डेबिट साइड पे लिख रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट उसको जो डिस्काउंट यानी कि वो जो है उसको लॉस हुआ है,
एक तरह से उसका नुकसान हुआ है, उसका ख़र्चा हो गया। जब हमारा ख़र्चा इंक्रीज़ होता है या फिर हमारा लॉस इंक्रीज़ होता है तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। बैंक रिसीवेबल अकाउंट उसके लिए पहले एसेट था, इसलिए हमने उसको डेबिट साइड में लिखा। लेकिन अब उसके लिए क्या मतलब एसेट था और उसमें एसेट वो इंक्रीज़ हुआ था, इसलिए हमने उसको डेबिट साइड पे लिखा। अब बैंक रिसीवेबल अकाउंट क्या है, ये हमारे पास एसेट था लेकिन इसमें क्या हुई है, इसमें कमी आई है, इसलिए हमने इसको कहाँ लिख दिया, क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब ड्राइज के जर्नल में क्या एंट्री पास होनी थी, ड्राइज के जर्नल में ये एंट्री पास होनी थी कि जो ड्राई के पास बिल ऑफ एक्सचेंज जब एक्सेप्ट होने के लिए आया था तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्राई के लिए क्या था, वो उसके लिए बिल पेएबल था, वो बिल उसने पे करना है, इसलिए वो बिल पेएबल के नाम से उसको जो है उसका अकाउंट बनाएगा। तो उसने पे करना है यानी कि उस पर लाइबिलिटी है, तो उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। तो उस जब इंक्रीज़ होती है हमारी लाइबिलिटी तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, इसलिए हमारा बिल पेएबल अकाउंट क्रेडिट साइड पे बना। अब एज अकाउंट हमारे लिए क्या हुआ, एज अकाउंट हमारे लिए एसेट हुआ, ठीक है, और इसलिए हमने ए अकाउंट को कहाँ लिखा है, डेबिट साइड पे लिखा है। सॉरी, ए अकाउंट हमारे लिए एसेट नहीं था, ए अकाउंट हमारे लिए पहले लाइबिलिटी थी, ठीक है, वो हमारे लिए लाइबिलिटी थी। और उस जब हमारी लाइबिलिटी के अंदर जब हम कमी आई है ना, वो कम हुआ है तो हम उसको फिर डेबिट साइड पे लिख देंगे, ठीक है। ए अकाउंट हमारा डेबिट साइड पे आ गया। और जब ड्रायर जो है बिल डिस्काउंट कराएगा बैंक से तो ड्राई के पास कोई इसकी एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि इससे ड्राई का कोई लेना देना नहीं है। The entry for discounting of bill in dry journal show increase in dry bank balance at present value face value minus discount given increase in loss and decrease in is an asset bank receivable, ठीक है। अब उन्होंने इस एंट्री को समझाया कि ये बैंक अकाउंट क्या है, ये जो बैंक अकाउंट था इसमें हमारे पास इंक्रीज़ आया है, ठीक है, और हमारा ये डिस्काउंट जो है ये एक तरह से हमारा लॉस था, लॉस हमारा क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ है। ये बैंक रिसीवेबल हमारा क्या था, एसेट था, और ये डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं द एंट्री इन द जर्नल ऑफ द बैंक विल बी एज अंडर, ठीक है। अब ये बैंक का जर्नल है, इसमें देखते हैं बैंक का जर्नल क्या बनेगा। बैंक के पास ये जर्नल बनेगा कि जो बिल अब बैंक के पास आ गया तो वो बिल बैंक के लिए क्या है, वो बिल रिसीवेबल अकाउंट है, क्योंकि जब ड्रायर ने क्या किया है, ड्रायर ने वो बिल बैंक के पास बेच दिया है। तो अब बैंक वालों के पास क्या है, बैंक वालों के पास वो बिल है, तो वो बिल रिसीवेबल हुआ बैंक वालों के लिए। जब वो बिल रिसीवेबल है तो बिल रिसीवेबल उनके लिए एसेट है। जब एसेट इंक्रीज़ होता है तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। फिर ड्रायर अकाउंट क्या है, ड्रायर अकाउंट क्यों है, क्योंकि ड्रायर अकाउंट को उन्होंने पैसे दिए हैं तो उनके पास कमी आई ड्रायर अकाउंट के अंदर, मतलब उनके पास जब पैसे दिए हैं तो उनके पास एसेट की कमी आई, उनका एसेट डिक्रीज़ किया, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। डिस्काउंट अकाउंट क्यों खोला है, क्योंकि उन्हें फ़ायदा हुआ है, उन्होंने इंटरेस्ट लिया है, उनकी इनकम आई है, उनको रेवेन्यू आया, उनका रेवेन्यू इंक्रीज़ किया है। तो जब उन इनकम इंक्रीज़ करती है या रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ करता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। दिस जनरल एंट्री इंडिकेट इंक्रीज़ इन एसेट बैंक रिसीवेबल इन द बैंक, ठीक है, वही चीज़ कि बैंक रिसीवेबल हमारा एसेट है, इसमें इंक्रीज़ आया है इसलिए हमने इसको डेबिट साइड पे लिखा है। इंक्रीज़ इन ए लायबिलिटी द अमाउंट ट्रांसफर टू ड्रायर्स अकाउंट, ठीक है। इंक्रीज़ इन ए रेवेन्यू फॉर द बैंक when the bank present the bill to the acceptor on maturity date and the acceptor met his obligation the following entries are passed। जब बैंक मेचोरिटी डेट पे यानी कि ड्यू डेट पे वो जो है ड्राई को वो बिल दिखाता है और ड्राई जो उसको एक्सेप्ट करके बिल की पेमेंट कर देता है तो ये एंट्रीज पास होंगी। ड्रायर के जर्नल में कोई एंट्री पास नहीं होगी। नो एंट्री एज ही हैज़ ऑलरेडी रिसीव द मनी फ्रॉम द बैंक, क्योंकि ड्रायर जो है अपने पैसे जो है बैंक से रिसीव कर चुका है इसलिए उसके पास कोई एंट्री पास नहीं होगी। ड्राइस के जर्नल में क्या एंट्री पास होगी, बिल पेएबल अकाउंट, ठीक है। बिल पेएबल अकाउंट पहले उसके लिए यहाँ पे क्या था, पहले उसके लिए यहाँ पे ये लाइबिलिटी थी,
यहाँ उसकी लायबिलिटी में इजाफा हो गया था, इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड पे लिखा था। अब उसकी लायबिलिटी में कमी आ रही है क्योंकि अब उसने कह दिया तो उसकी लायबिलिटी के अंदर कमी आ गई है, इसलिए हमने उसको डेबिट साइड पे लिख दिया। कैश जो होता है वो एसिड होता है, एसिड में जब उसने कैश दे दिया बैंक को तो उसका एसिड जो है वो डिक्रीज़ किया है, इसलिए कैश को हमने क्रेडिट साइड पे लिखा है, क्योंकि जब हमारे एसिड के अंदर कमी आती है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। बैंक के जर्नल में क्या पास होगी, बैंक को कैश मिला है, एसिड मिला है, एसिड इंक्रीज़ किया है, तो इसलिए हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। जो बिल रिसीवेबल अकाउंट उनके लिए पहले क्या था, एसिड था, उनके उस एसिड में कमी आ गई, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे। अब इलस्ट्रेशन नंबर टू है, ठीक है, इसको देखेंगे। अमजद सोल्ड गुड्स टू सुहेल वर्थ ₹15,000 ऑन 1 जनवरी 2017। अमजद क्या कर रहा है, उसने सुहेल को गुड्स बेचे हैं 15,000 पे जिनकी वैल्यू है, 1 जनवरी 2017 को उसने सोल्ड किए हैं। ही ड्रू अ बिल ऑन सुहेल फॉर ₹15,000 ऑन दिस सेम डेट पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स। अमजद ने उसी दिन एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, ठीक है, सुहेल के लिए, और क्या कहते हैं उस पर टाइम जो रखा है उसने वो 3 मंथ्स का रखा है कि अमजद जो है वो अमजद जो है 3 मंथ्स का टाइम रखा है कि सुहेल उसे क्या करेगा, 3 मंथ्स बाद जो है वो पेमेंट कर देगा। सुहेल एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू अमजद। सुहेल ने वो उस बिल को एक्सेप्ट किया है और उसके बाद अमजद को जो है वो वापस कर दिया है। ऑन 4 फरवरी 2017 अमजद डिस्काउंटेड द बिल एट हीज बैंक एट 15% एनम। अब क्या हुआ, अगले महीने की 4 तारीख को अमजद बैंक चला गया, वहाँ से उसने अपने बैंक को बिल को जो है वो डिस्काउंट कराया है, बिल को, ठीक है, डिस्काउंट कराया है, कितने, 15% के रेट पे कराया उसने, ठीक है। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ऑनर्ड बाय द एक्सेप्टर। जब ड्यू डेट आई तो जो एक्सेप्टर था उसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, पेमेंट कर दी। शो इंट्रीज इन बुक्स ऑफ अमजद, सुहेल एंड द बैंक। अब हमने अमजद का अलहदा जर्नल बनाना है, सुहेल का अलहदा, बैंक का अलहदा, ठीक है। इनकी इंट्रीज जो है हमने दिखानी है। पहले हम अमजद के जर्नल की तरफ आ जाते हैं। अमजद का जर्नल कैसे बनेगा, अमजद ने सुहेल को पहली लाइन में क्या था कि अमजद सोल्ड गुड्स टू सुहेल वर्थ ₹15,000 ऑन 1 जनवरी 2017। अमजद ने गुड्स बेची हैं सुहेल को, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, क्रेडिट पे दिए हैं ना, तो सेल अकाउंट जब हमारी इनकम क्या कहते हैं ये, ठीक है, जब हमारे पास सेल होती है ना, इसका मतलब हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज़ की है, इंक्रीज़ होने की वजह से हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। सेल अकाउंट हमारा जो होता है वो क्रेडिट साइड पे बनता है, ठीक है। और सुहेल उसके लिए क्या है, एसिड है, क्योंकि सुहेल ने पैसे देने हैं, सुहेल उसके लिए एक तरह से एसिड है, एसिड इंक्रीज़ हुआ है, इसलिए उसने उसको डेबिट साइड पे लिखा है, ठीक है। अब क्या हुआ, अगली लाइन में वो क्या हो रहा है कि ही ड्रू अ बिल ऑन सुहेल फॉर ₹15,000 ऑन दिस सेम डेट पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स। अब उसने जो है बिल बनाया है सुहेल के लिए, 15,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, तो उसकी एंट्री क्या पास होगी, अमजद के लिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, बिल रिसीवेबल है, क्योंकि अमजद ने वहाँ से पैसे रिसीव करने हैं, तो वो बिल अमजद के लिए बिल रिसीवेबल हुआ। एसिड हुआ, उसका एसिड इंक्रीज़ किया, तो जब एसिड इंक्रीज़ करता है तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। सुहेल अकाउंट जो उसके लिए पहले एसिड था, हमने उसको डेबिट साइड पे लिखा था, ठीक है, क्योंकि एसिड इंक्रीज़ किया था। अब उसके ये वाला एसिड डिक्रीज़ कर गया है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड पे लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसने क्या किया था, अमजद डिस्काउंटेड द बिल एट हीज़ बैंक एट 15% पर एनम। अमजद जो है वो बैंक चला गया था, वहाँ से उसने उस बिल को डिस्काउंट कराया था, तो क्या हुआ, जब उसने बिल को डिस्काउंट कराया था तो बैंक ने उसको क्या दिए, पैसे दिए, तो वो उसके बैंक अकाउंट में आए, तो बैंक अकाउंट क्या है, उसका एसेट है, जब एसेट इंक्रीज़ करता है तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। फिर डिस्काउंट अकाउंट हमने डेबिट साइड पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये उसको लॉस हुआ था, ठीक है, 375 जो उन्होंने इंटरेस्ट लिया था ना, वो उसको जो है क्या कहते हैं लॉस हुआ था, ठीक है, एक तरह से उसका ख़र्चा हो गया था, एक्सपेंस हो गया था। तो जब हमारा लॉस इंक्रीज़ करता है या एक्सपेंस इंक्रीज़ करता है तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं, इसलिए हमने डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट साइड पे खोला। अब बिल रिसीवेबल अकाउंट उसका क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा गया, क्योंकि बिल रिसीवेबल अकाउंट पहले उसके लिए एसिड था,
ठीक है, एसेट इंक्रीज़ हुआ हुआ था, अब ये एसेट डिक्रीज़ कर गया है, इसलिए हमने उस बिल रिसीवेबल अकाउंट को किधर लिख दिया, क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अच्छा, 15% पे काटा था ना उन्होंने। अब देखें, अगर 15,000 उसके बिल की देखें वैल्यू थी, ठीक है, 15% रेट कह रहे हैं, परसेंट की जगह 100 लिख दिया। अब क्या हुआ, ये भी देखें कि अब ये मंथ्स लिखे हैं ना, 12 मंथ्स है, कितने मंथ रहते हैं, हम यहाँ पे वो मंथ लिखेंगे। ये देखें क्या हुआ था, बिल किस दिन बना था, सेम डेट को, क्या डेट थी, 1 जनवरी। 1 जनवरी को वो बिल बना था। अमजद बैंक कब गया, अमजद 4 फरवरी को बैंक गया। 3 मंथ्स का टाइम था, मतलब 1 जनवरी को बिल बना था तो 31 मार्च ड्यू डेट थी, मेचोरिटी डेट थी, उस दिन अमजद को सुहेल से पैसे मिलने थे। लेकिन अमजद जो है 4 फरवरी को बैंक चला गया और उसने वहाँ से पैसे लिए हैं बैंक वालों से। तो इसका मतलब उसको कितना टाइम था, मेचोरिटी डेट में कितना टाइम रह गया था, 2 मंथ्स का। 4 फरवरी से 31 मार्च का हिसाब लगाएं तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स ही बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है। ठीक है, ये सारा करके तो जो इंटरेस्ट बैंक वालों का बनता है ना वो 375 बना। अब सुहेल्स का जनरल बनाना है। अब फिर से इधर आ जाएं, इसको पढ़ते हैं। अमजद सोल्ड गुड्स टू सेल, इसका मतलब है कि सुहेल ने जो है वो अगर हम सुहेल के उससे लें, सुहेल का जनरल बनाने के लिए इसको समझे, सुहेल ने क्या किया है, सुहेल ने परचेजिंग की है अमजद से, और वो भी क्रेडिट के ऊपर। ठीक है, तो हमारा परचेजेस अकाउंट बनेगा, क्योंकि परचेजेस जो गुड्स होते हैं, हमारे गुड्स में इजाफा हुआ है, एसेट है, एसेट इंक्रीज़ करता है, तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखे हैं। तो हम गुड्स अकाउंट नहीं बनाते, हम उसकी जगह परचेजेस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, और अमजद अकाउंट क्या है, अमजद अकाउंट उसके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि अमजद के उसने पैसे देने हैं, वो लाइबिलिटी है, उसकी लाइबिलिटी में इजाफा हुआ है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड पे लिखा है। अब he drew a bill on Suhail for rupees 15,000 on the same date, payable after 3 months. Suhail accepted the bill and returned it to the Amjad. अब ये जो बिल अमजद ने सुहेल के लिए बनाया है, वो बिल सुहेल के लिए क्या हुआ, वो बिल सुहेल के लिए बिल पेएबल हुआ। ठीक है, अब अगर सुहेल ने वो बिल पे करना है तो वो सुहेल के लिए लाइबिलिटी है, उसकी लाइबिलिटी में इजाफा हुआ है, इसलिए हम बिल पेबल का अकाउंट कहाँ खोलेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, जो अमजद अकाउंट उसके लिए उस टाइम लाइबिलिटी थी, उस लाइबिलिटी में कमी आ गई, इसलिए हमने उसको डेबिट करा दिया। अब क्या है, यहाँ वाली ये लाइन पढ़ेंगे, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ऑनर्ड बाय द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन था, सुहेल। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि ड्यू डेट के ऊपर पैसे सुहेल ने जो है वो दे दिए। तो जब पैसे सुहेल ने दे दिए तो सुहेल के पास से कैश चला गया। कैश एसेट होता है, एसेट में कमी आई तो हम कैश अकाउंट खोलेंगे और उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, बिल पेबल अकाउंट जो उस टाइम उसके लिए लाइबिलिटी थी, ठीक है, उसकी उस लाइबिलिटी के अंदर कमी आ गई है, तो उसको हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। अब बैंक का हम जर्नल बनाएंगे। बैंक का जर्नल कैसे बनाएंगे, यहाँ से हम इसके पढ़ेंगे। अमजद डिस्काउंटेड द बिल एट हिज बैंक एट 15% पर एनम। ठीक है, अमजद ने बैंक से बिल डिस्काउंट कराया है, तो जब अमजद ने वो बिल डिस्काउंट कराया तो बैंक का कैसे जर्नल बनेगा कि बैंक के पास वो बिल क्या होगा, बैंक के पास वो बिल रिसीवेबल होगा। ठीक है, बिल रिसीवेबल उनके लिए क्या हुआ, बैंक वालों के लिए बैंक ये है ना बिल रिसीवेबल, ये बैंक वालों के लिए एसेट हुआ, उनका एसेट इंक्रीज़ किया, इस वजह से हमने उसको डेबिट साइड पे लिखा। अमजद अकाउंट को हमने क्रेडिट साइड पे इसलिए लिखा कि अमजद को उन्होंने पैसे दिए थे, उनके पास से कैश की कमी हुई थी, जब उनका एसेट जो है वो कम हुआ तो इसलिए हमने अमजद अकाउंट को क्रेडिट साइड पे लिखा। डिस्काउंट अकाउंट उनका क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये डिस्काउंट अकाउंट बैंक का इसलिए खुला है, यहाँ बैंक को फ़ायदा हुआ है, बैंक का रेवेन्यू इंक्रीज़ किया, इनकम इंक्रीज़ किया। जब रेवेन्यू या इनकम इंक्रीज़ करती है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, बिल की जो वैल्यू है वो यहाँ लिखी है। फिर अमजद को उन्होंने कितने दिए, 14,000 कुछ दिए, और जो उन्हें प्रॉफिट हुआ 375 का हुआ। अब ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ऑनर्ड बाय द एक्सेप्टर, ड्यू डेट पे बिल जो है
एक्सेप्टर ने ऑनर कर लिया, मतलब एक्सेप्टर ने जो है पेमेंट कर दी। जब सुहेल ने पेमेंट कर दी है तो क्या हुआ, बैंक वालों को कैश मिला। कैश एसिड होता है, एसिड इंक्रीज़ करता है तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। बिल रिसीवेबल जो उस टाइम उनके लिए एसिड था उसके अंदर कमी आई है, वो डिक्रीज़ किया, इसलिए हमने बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट साइड पे लिखा है।